यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। फरिश्तों की महफिल है, आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सिविल चक्षु देने। ज्ञान, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए यह आंखें कभी भी क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सिविल चक्षु देने। बच्चे, सिविल चक्षु कौन से हैं? शुद्ध पवित्र चक्षु कौन से हैं? समझना पड़ता है। उस बात में मत जाओ कि कोई किसी के ऊपर, किसी के शरीर के ऊपर शारीरिक दृष्टि से देख रहा है। बहुत छोटी सी बात है। क्या देखेगा शरीर में? शरीर ही तो देखेगा ना। सबसे अपवित्र दृष्टि है बॉडी कॉन्शियसनेस की, और पवित्र दृष्टि है सोल कॉन्शियसनेस की। आत्मा समझ के आत्मा को देखना, यही ज्ञान है। बाकी शरीर तो सबके एक समान है। शरीर के ऊपर क्रिमिनल आए करके क्या करेगा? कुछ अलग तो है नहीं ना शरीरों में। या ऐसा कोई शरीर है इस सृष्टि पर जिसमें भाई या बहन का किसी का शरीर हो तो कुछ अलग पार्ट है उसके अंदर? समझ, बहुत छोटी सी बात है ये, इसमें ज़्यादा जाओ नहीं। मुख्य बात पर ध्यान दो। आत्मा, आत्मा समझ के हर तन में, हर शरीर में आत्मा देखना, यही है ज्ञान। समझ की बात है सारी सारी सारी। बाहरी रूप से ज्ञान को कभी नहीं लगाना है। आंखें कभी भी क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए। क्रिमिनल आंखें कौन सी? जो देहभान में है और देहधारियों को देख रही है, क्रिमिनल आंखें। समझ है बच्चे? शुद्ध पवित्र आंखें कौन से? जो आत्मिक स्थिति में है और आत्माओं को देख रही, शुद्ध पवित्र आंखें। समझ की बात है। शरीर को लेकर इतना बात का बतंगड़ बनाने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान में रखना, शरीर की किसी भी बात को लेकर बहुत छोटी सी बात है। बड़ी ही करनी बात ना तो आत्मा की कर भाई, शरीर का क्या करना है? सब लोग शारीरिक 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 ज्ञान के पीछे ही अटके हैं। क्राइम वर्ड is not connected with body.
इज कनेक्टेड विथ सोल। ध्यान में रखना बच्चे, क्रिमिनल अक्षर आत्मा से संबंधित है। आत्मा उपस्थित नहीं है, आत्मा नहीं देख रहे हो, क्राइम कर रहे हो, क्रिमिनलिटी अंदर है। समझ की बात है बच्चे। देखो इस ज्ञान में चलते देह को कभी इतना महत्व नहीं देना, संभालना है, केयर करना है, पर बॉडी कॉन्शियसनेस की किसी भी बात को इतना महत्व नहीं देना है। वह ऊर्जा क्यों गंवानी है? सारी शक्ति सोल कॉन्शियसनेस में लगानी, आत्मा की ओर। सारी समझ की बातें हैं। समझदार बन बच्चे, पूरा पूरा। बाप आए हैं तुम्हें सिविल चक्षु देने, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कौन सा तीसरा नेत्र? कि तुम आत्मा हो। बस आत्मिक दृष्टि से सबको देखो। तन कोई भी हो, मेल हो या फीमेल हो, उसमें नहीं जाना है। ऐसे कभी हुआ है बच्चे कि आप जिस तन में हो उसी तन के या ऑपोजिट तन के किसी को आपने आत्मा देखा है? देखो, चेक करो। समझ है, ज्ञान यही है। बाकी सारी समझ की बात है, हर किसी के ऊपर निर्भर है सारी समझ। बच्चे इस ज्ञान में इस राह पर चलते तुम्हें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है आत्मा को। देखो ऐसी सोच कभी चली है क्या कि सभी आत्मा है? कभी आत्मा रूप में आपने सभी को देखा है? या कभी दिखते हैं माता पिता, पति पत्नी, बच्चे? ऐसे तो नहीं होता। आत्मा ही देखो बच्चे, आत्मा। आत्मा देखोगे सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और जब तक आत्मा नहीं देख रहे हो, समस्याओं के समाधान में उलझे हुए रहोगे। सारे समस्याओं का समाधान आत्मिक स्थिति है, छोटी सी अवस्था है, पर उसी में समाधान छिपा हुआ है। बाकी सब बच्चे भ्रम की बातें हैं, सारे के सारे। आत्मिक स्थिति में आ जा, सब ठीक हो जाएगा। तू क्या कर रहा है बच्चे? आँखों को ठीक करने की चेष्टा कर रहा है, मुख को ठीक करने की चेष्टा कर रहा है, कानों को ठीक करने की चेष्टा कर रहा है, हाथ पैर को ठीक करने की चेष्टा कर रहा है। क्यों ये सब मगजमारी कर रहा है? कॉन्शियसनेस को ठीक कर, बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस। बच्चे आत्मिक स्थिति में आने के बाद शरीर की बीमारियां भी ठीक होती हैं। ध्यान में रखना, मन बुद्धि संस्कार की सारी अस्वस्थता भी समाप्त हो जाती है। कुछ नहीं बचता, समस्या जैसा कुछ भी नहीं बचता। बस आत्मिक स्थिति में आना चाहिए, और कोई उपाय नहीं है। परिवार में भी आपसी स्नेह अपने आप हो जाता है। बच्चे माता पिता समझते हो इसलिए बच्चों पर दबाव करते हो, बच्चे समझते हो इसलिए माता पिता को उल्टा पुल्टा बोल देते हो। कैसे भी चलते हो। एक दूसरे को पति पत्नी समझते हो इसलिए अधिकार जताते हो। आत्मा समझ के देखो क्या होता है। सारी समझ की बातें, सारी की सारी चिंतन करो बच्चे। बहुत बच्चे कहते थे आदि में भी कि क्या करे, पवित्र रहने नहीं देते, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने नहीं देते। तुमने स्वयं को आत्मा समझा है, स्वयं को आत्मा समझे, आत्मिक स्थिति में बैठे, और उसके लिए कोई शारीरिक बात को लेकर सपने में सोचे, इम्पॉसिबल है। सपने में भी नहीं सोच सकता हो। अपवित्रता, तुझे उपाय दिया था कि नहीं दिया? तू रोते रोते मेरे पास ही आता है। देख अपने घर परिवार में आत्मा समझ कर रहे, देख किसकी हिम्मत होती है तेरे लिए गलत सोचने की, भले तू छोटा सा बच्चा भी क्यों ना हो।
बच्चा मना बच्चे के तन में, आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती। हिम्मत ही नहीं किसी की जो आत्मिक स्थिति में उसके प्रति कुछ भी गलत सोचे, उसके साथ अधिकार से चले, इम्पॉसिबल है। बहुतों को समर्पण करना है, समर्पित होना है, आत्मा समझ के रहो घर में और पूछो, देखो क्या कहते हैं। एक ही उपाय है इस यात्रा का, आत्मिक स्थिति। लौकिक परिवार में चल रहे हो, सब ठीक ठाक रहेगा। अलौकिक ब्राह्मण परिवार में आना है, आसानी से आ जाओगे। पारलौकिक दुनिया में चलना है, फरिश्तों की तरह उड़ जाओगे आत्मा समझने के बाद। बाकी कोई ज्ञान नहीं बच्चे यहाँ पर, बाकी मैं कौन सा ज्ञान दूँ? वो तो मैंने बस बता दिए तुझे कि कनेक्शन कहाँ से है, आत्मा के अंदर के चक्रों के, तत्वों के। मुख्य ज्ञान आत्मा का है। बाकी मैं चक्र के बारे में तुझे क्या सिखाऊं? सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, करेगा क्या? बंदर के हाथ में आग दे दिया ऐसे हो जाएगा। समझ है भाई? तू आत्मिक स्थिति में आ, बाकी किसी भी बात के पीछे ना लग। जब तक आत्मिक स्थिति में नहीं आया है, विचार सागर मंथन करना भी पाप है, ध्यान में रखना। जब तक आत्मिक स्थिति में नहीं आया है, जब तक आत्मिक स्थिति में नहीं आया है, आत्मिक स्थिति के आगे की कोई भी बात तू सोच भी नहीं सकता। ध्यान में रखना। ABCD नहीं आती, उसको आप पोएम क्या सिखाओगे, लेसन क्या पढ़ाओगे, ऐसे उससे क्या लिखवाओगे? बताओ ज़रा। ग्रामर आएगा उसको? इसलिए बच्चों, पहला जो पाठ है उसे पक्का करो, आत्मिक स्थिति। बड़ी बात बताऊं, बिना आत्मिक स्थिति के जितने भी कहते हैं इतने वर्षों से हम पवित्र हैं, ब्रह्मचारी हैं, सब अपवित्र है, सब अशुद्ध है। असली ब्रह्मचार्य आत्मिक स्थिति है, असली। वो कहाँ है भाई? बता जरा। देखो, करना नहीं। बड़ी बात बताऊं, उदाहरण के तौर पर, इस बात को उल्टा मत करो। मेरा कोई बच्चा बाबा जो मुरली में गाता है, अहिल्याए, गणिकाए, वैश्याए, मजबूरन ड्रामानुसार पार्ट है, शरीर का व्यापार करके पार्ट बजाना पड़ता है। भी छोटी सी बात तुझे पूछ रहा हूं, उसका वही है प्रोफेशन। तू तो सोच भी नहीं सकता, इतना पवित्रता को कायम किया हुआ है, और वो तो गिरा हुआ है। पर छोटी सी बात, वो आत्मिक स्थिति में है और तू नहीं है। बोल, पवित्र कौन? तू ही बता, पवित्र कौन? उसको पता है मजबूरन मुझे ये करना पड़ रहा है, एक दिन मैं छोड़ दूंगी बाबा की श्रीमत अनुसार, पर वो आत्मिक स्थिति में है और तू नहीं है। अपवित्र कौन और पवित्र कौन? बता। इतना ढिंढोरा पीट रहा है ना ब्रह्मचर्य का, सिंपल बात कह रहा हूं तुझे, समझ है भाई? मुख्य बात है आत्मिक स्थिति, पवित्रता। यह शब्द ही आत्मा से जुड़ा हुआ है। सारी समझ है भाई, सारी। हम हिंसा कहते हैं। मेरा बच्चा कोई दूसरा उदाहरण देता हूं तुझे, मजबूरी है, सारे मजबूरी के उदाहरण देता हूं तुझे। मजबूरी है, परंपरा का बिजनेस है, कुल का बिजनेस है, कसाई का।
रोज बकरे काटता है, रोज मुर्गे काटता है, मुर्गियां काटता है, बकरियां काटता है। हिंसा है ना, क्रोध है ना। तू तो देखता भी नहीं उससे, पर वो आत्मिक स्थिति में और तू नहीं है। बोल श्रेष्ठ कौन? मैं तुझे ये नहीं कह रहा हूं तू ये कर, जो समझना है वो समझ पहले। तीसरा लोभ। चल मेरा ऐसा बच्चा जिसके पास पेट पालने के लिए कोई उपाय नहीं, चोरी ही करता है, छोटी मोटी चोरी करता है और परिवार चलाता है, पर वो आत्मिक स्थिति में तू नहीं है। बोल श्रेष्ठ कौन? समझ है, ज्ञान को ध्यान से समझ। तूने तेरे गुणों का बहुत ढिंढोरा पीटा है कि तू पवित्र है, शुद्ध है, बाकी सब अपवित्र है, अछूत है। सब समझना पड़ता है भाई। बच्चे ज्ञान को ध्यान से समझ। मुख्य ज्ञान क्या है? आत्मा। तूने सारा ज्ञान देह से लगा दिया, सारा का सारा। अब मैं क्या कहूँ तुझे? मैंने देह की बात तो कही नहीं कहीं पर भी। तूने देह को ये लगा दिया, ये मेरा दोष नहीं है भाई, ये तेरी समस्या है। एक ही मेरा सवाल है तेरे लिए, तू आत्मिक स्थिति में है क्या? बता। आत्मिक स्थिति में होगा तो बच्चे पुण्यवान है, वरना फिर महापापी है मेरे हिसाब से। सब समझ की बात है। बच्चे चिंतन कर, पूरा पूरा आत्मा जागृत है, स्थिति में है। मैं ये नहीं कहता कि शरीर की धारणाएं नहीं करनी है, वो तो करनी ही है, पर मुख्य उसकी धारणा कर। किसकी? आत्मा की। तो शरीर की धारणा अपने आप हो जाएगी। बच्चे इतना तू कहता है ना, तू प्याज लहसुन नहीं खाता। बहुत बच्चे कहते हैं कि हम प्याज लहसुन बिल्कुल नहीं खाते। बहुत अच्छी बात है, बाप की श्रीमत है, पर ढिंढोरा मत पीट भाई। तेरे कैबेज में भी प्याज है, सूंघ जरा, टेस्ट कर। कैबेज में भी है, अच्छा खासा है, सूंघ के देख। तू क्या कहेगा? जो कुछ कर रहा है शांति में कर, और ध्यान से देख किसके लिए कर रहा है। अहंकार ना दिखा उन बातों का। तू प्याज लहसुन नहीं खाता, और क्या, नॉनवेज नहीं खाता। तेरी हर दवाई में नॉनवेज है, पता है बच्चे? अबॉर्टेड फ्यूटस ह्यूमन, अबॉर्टेड बच्चा मनुष्य का, उसका रस निकाल के भी दवाई में डाला है। सब खाया है तूने। मैं ये नहीं कहता कि नॉनवेज खाओ, मैं तुझे ये समझा रहा हूँ। तू जो ये धारणा कर रहा है और उनका जो दिखावा दुनिया को दिखा रहा है ना, ये बंद कर। किसी भी रूप से तू वेजिटेरियन नहीं है। यहाँ पर दिखावा करना है ना बच्चे, आत्मिक स्थिति का कर। स्वयं को आत्मा देख, सभी को आत्मा देख, स्वयं को आत्मा समझ, सभी से आत्मा का व्यवहार कर। ये करना, इसका पूरा शो ऑफ कर। मैं तुझे खुली परमिशन देता हूँ, शो ऑफ कर पूरा पूरा, मजा आ जाएगा। लोग कहने चाहिए कि ये आत्मिक स्थिति में दिख रहे हैं, बड़ी और कड़ी तपस्या करते हैं। शायद हमें भी आत्मा ही समझते हैं। जब भी मिलते हैं हमारे भ्रकुटी में आत्मा देखकर, सितारा देखकर ही बात करते। बड़ा अच्छा लगता है इनसे बात करने में। इसका तू जितना चाहे शो ऑफ कर, मैं तुझे खुली परमिशन देता हूँ। दिखावा कर पूरा पूरा इस बात का। समझे बच्चे? आत्मा से संबंधित जितना दिखावा करना है कर, मजा ले, आनंद ले। देह की
बकवास बातों का दिखावा मत कर। बच्चे वो बेचारे बॉडी कॉन्शियसनेस में, तू अपनी देह की धारणाएं उनको बता के हर्ट क्यों कर रहा है? तेरी धारणा तूने तेरे लिए की है ना, या उनको दिखाने के लिए की है, शो ऑफ करने के लिए की है? उन्होंने कब तुझे कहा प्याज लहसुन नहीं खाओ, नॉन वेज नहीं खाओ? तूने किया है ना तेरे परमात्मा की श्रीमत अनुसार, तो उन्हें क्यों दिखा रहा है तू? उन्हें क्यों कह रहा है? हाँ, कहीं गए सिंपल प्यार से कहना अलग बात है, किसी ने किसी प्रकार का भोजन परोसा, पर शो ऑफ क्यों कर रहा है? हाँ, हम तो प्याज लहसुन बिल्कुल हाथ भी नहीं लगाते, देखते भी नहीं, नॉनवेज को तो देखते भी नहीं, बीड़ी सिगारेट वहाँ से तो दूर से निकल जाते। किसने कहा तुझे? दिखावा मत कर बच्चे। खुद के लिए कर रहा है और दूसरों को दिखा रहा है। समझ है? कोई पढ़ने वाला बच्चा 7वीं 8वीं कक्षा का, उसने स्कूल का होमवर्क किया और आपको दिखा रहा है आके, देखो मैंने होमवर्क कितना अच्छे से किया। देखो मैंने होमवर्क कितना अच्छे से किया। आप क्या कहोगे? भाई मैं क्या करूं? आपने आपकी उन्नति के लिए होमवर्क किया है, मेरा क्या संबंध है उस चीज से? आप कहोगे ना, अहंकार से मुझे क्यों दिखा रहे हो आपका होमवर्क? किसने कहा करने के लिए? मैंने तो नहीं कहा, मत करो। सेम बात है, दूसरों को मत दिखाओ, गुप्त रखो, और दिखाना ही है तो सुख दो उससे दूसरों को, शॉप मत करो। समझदार बन बच्चे, बाकी तेरी मर्जी, जो अच्छा लगे कर, दिखावा ना कर। सच्चा जो भक्त होता है ना, कब उठकर, कब नहाकर, कब मंदिर में जाके पूजा पाठ कर लेता है पता भी नहीं चलता। कब उसने माला फेरी, कब स्तोत्र किया, पाठ किया, पता भी नहीं चला। सच्ची भक्ति। दिखावे वाला जब सब उठेंगे तब उठेगा, और सब जब वहाँ हाजिर है तब भक्ति करने आएगा। लगना चाहिए ना लोगों को मैं भक्ति करता हूँ, दिखना चाहिए मैं अच्छा हूँ, मैं भक्ति करता हूँ, घंटा बजाता हूँ, अगरबत्ती घुमाता हूँ, धूप दीप करता हूँ, स्तोत्र पूजा पाठ जोर जोर से करेगा। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। उससे मनसा कभी होगा ही नहीं। समझ के बात है। उपांशु भी कभी नहीं होगा हल्की आवाज में, जोर से करेगा ताकि पता चले सबको भक्ति कर रहे हैं। समझ है? चेक करना है, आसान तरीका है। कोई भक्ति करते वक्त दिखे या करके आए, बस उनको कहना आपकी भक्ति तो बहुत विशाल है, स्वीकार की ना उसने, समझ जाना ये दिखावे वाला भक्त है। अस्वीकार की ही कहेगा नहीं, वो तो जिसकी भक्ति है वही करा रहा है, हमारी क्या औकात कि हम उसकी भक्ति कर सकें, हमारी क्या पात्रता। समझ की बात है बच्चे। बच्चे, राम जी के परमिशन बिना राम जी का नाम नहीं ले सकता कोई। हनुमान जी के परमिशन के बिना हनुमान जी का नाम नहीं ले सकता। ध्यान में रखना, कराने वाला वही होता है पीछे जिसका नाम है, वरना पॉसिबल नहीं है। समझदार बन बच्चे। वो कहानी पता है हनुमान जी की और भीम जी की? वो पूछ बीच में रख के बैठे थे, बूढ़े के रूप में बैठे थे हनुमान जी। अभी सब तो देखते हैं कि उन्होंने बंदर समान रूप लिया हुआ है, तो वो आए, कहते पूछ बाजू करो, हमें जाना है।
वो कह रहे थे नहीं हम तो बूढ़े हैं, आप ही है, हटाओ ज़रा बाजू करो। तो बोले मैं नहीं हाथ लगाऊंगा। नहीं नहीं हम तो बूढ़े, तो अपनी गदा से उठाने की चेष्टा कर रहे थे, हिल नहीं रहे थे। बहुत कोशिश की, थक गए। फिर अंत में दर्शन दिया, खुद ही उठाए हनुमान जी ने। भक्ति है, खुद नहीं कर सकते हैं। समझ है बच्चे, हनुमान जी को सबसे श्रेष्ठ भक्त का टाइटल है ना। समझ के बात है, तुम अपने से कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ध्यान में रखना, कुछ भी नहीं कर सकते। जिसकी श्रीमत है वो ही करता है। जिसने तुम्हें भक्ति में मंत्र दिया ना, जिस गुरु ने, उसी ने सारी मालाएं फेरी। ध्यान में रखना, तुम्हारे औकात नहीं माला फेरने की, स्तोत्र पाठ करने की। जिसने दिया है वही करता है। इसलिए गलती से भी नहीं कहना मैंने भक्ति में ये किया। तुम्हें क्या लगता है मुरली तुम सुन रहे हो? जिसकी मुरली है ना वही सुना रहा है, वही सुनवा रहा है। ध्यान में रखना, तुम मुरली सुन ही नहीं सकते। क्या सुनोगे तुम मुरली जब तक सुनाने वाले की परमिशन ना हो? इसलिए बच्चे देख, अपने आप को चेक कर, अपनी अवस्था को चेक कर। समर्पण है पूर्ण रूप से, सारी समझ ड्रामा। प्रश्न है, तुम बेहद के सन्यासियों को बाप ने कौन सी एक श्रीमत दी है? उत्तर है, बाप की श्रीमत है तुम्हें नरक और नरकवासियों से बुद्धि योग हटाकर स्वर्ग को याद करना है। बच्चे मैं कब से कह रहा हूँ ना तुम्हें, नरक और नरकवासियों से बुद्धि योग हटाओ। क्यों अपने घर गाड़ी बंगले में, नौकरी धंधे में बुद्धि योग लटका हुआ है, अटका हुआ है? बैंक बैलेंस में, सोना चांदी में, वस्त्र अलंकार में, नरक है सब। बच्चे जब तक तुम्हारी बुद्धि नरक से नहीं हटी है, स्वर्ग में कैसे जा सकते हो? सिंपल बात है। स्वर्ग की आश वही बच्चे रखे जिनकी बुद्धि इस संसार से हटी है, बाकी सपने में भी नहीं रखे। और ध्यान में रखना, नरक और नरकवासी, अगर तुम्हारे लौकिक परिवार वाले ज्ञान को नहीं समझ पा रहे, उन्हें यह नहीं समझ में आ रहा है परमात्मा आया है स्वर्ग की स्थापना करने, यदा यदा ही धर्मस्य, इन वचनों के अनुसार परमात्मा जो आया है उन्हें नहीं समझ में आ रहा है, तो बच्चे नरकवासी हुए हैं। तुम्हारी बुद्धि भी अगर उनमें अटकी है तो तुम भी नरकवासी हो, भले ज्ञान में चल रहे हो। नरकवासी कोई स्वर्ग में नहीं जा पाएगा, ध्यान में रखना। माफ करना मुझे, पर सत्यता बता रहा हूं। बच्चे अगर अंश मात्र भी तुम्हारी बुद्धि इस संसार में किसी कण में रही, तुम लिख के लेना मुझसे, तुम स्वर्ग देख भी नहीं पाओगे, कितना भी पुरुषार्थ करो, कितना भी। बात समाप्त। जितना चाहे पुरुषार्थ करना। फिर ये ना कहना अंत में, बाबा हमने तो इतनी मुरलिया की, इतनी अमृत वेला की, नुमा शाम, ये वो भट्टिया बाबा मिलन। मैंने क्या कहा? कितना किया है ये मैं देखूंगा नहीं। नरक और नरकवासियों से बुद्धि हटी है क्या? तो आगे हम बात करते हैं। समझ है, बड़ा पुरुषार्थ है ये, नरक और नरकवासियों से बुद्धि योग हटाना। देख हटी है क्या बुद्धि, चेक कर। फिर आश रख स्वर्ग की। और जब तक श्रीमत दे रहा उस सभी को, सभी के सभी को, जब तक नरक और नरकवासियों से बुद्धि निकली नहीं है,
स्वर्ग के बारे में सपने में भी नहीं सोचना। मेरा स्वर्ग है, सपने में भी तुम सोच नहीं सकते। दास दासी बनने का भी सोचना नहीं, दास दासियों के भी, दास दासी नौकर चाकर बनने का भी नहीं सोचना। समझ है बच्चे, सारी समझ की बात है। समझदार बन, चेक कर अपने आप। स्वदर्शन चक्र किसके लिए? जिसकी बुद्धि हटी है यहाँ से, उसी को 5 स्वरूप की अनुभूति होगी, बाकियों को नहीं। 5 स्वरूप डिवाइन है भाई। आदि स्वरूप, उससे पहले अनादि स्वरूप क्या है? पूज्य स्वरूप क्या है? ब्राह्मण स्वरूप क्या है? फरिश्ता स्वरूप क्या है? आत्मिक स्थिति के डिविनिटी में आए हो क्या 5 स्वरूप को करने के लिए? चेक करो। नर्क और नर्कवासियों से बुद्धि हटी है क्या? समझ है बच्चे? तेरी अगर नर्क और नर्कवासियों से बुद्धि नहीं हटी और तू विश्व महाराजन का स्वरूप देख रहा है स्वर्ग में, बच्चे पागलपन है ये सब। पूरा पूरा होश में आ, पूर्ण रूप से। बाकी तेरी मर्जी। गृहस्थ व्यवहार में रहते नरक को बुद्धि से त्याग दो। बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते नरक को बुद्धि से त्याग दो, ये पुरानी बात थी। अभी साकार में त्याग दो। बच्चे कहेंगे बाबा कैसे पॉसिबल है, कितने वर्षों से ज्ञान में चल रहा, बुद्धि से छूटा है नर्क? तो तुझे लगता है नर्क में रहते हुए नर्क छूटेगा? इसलिए कह रहा हूं अंत समय में ये सब त्याग नहीं, त्यागना है, मत त्याग। देख क्लाइमेटिक चेंज, ले मजा। अभी तो गर्मी है, बारिश भी आएगी, मजा कर। नहीं बनना है बाप का, मत बन, मुझे कोई आपत्ति नहीं। याद कर, कितनी मूर्खता है ना। समस्याओं में मेरे नाम से चिल्लाएंगे और समाधान देने के लिए मैं मेरे पास बुला रहा हूं, वहां आने के लिए राजी नहीं। इसको मूर्खता, पागलपन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अभी समस्याएं बढ़ेगी और संकल्प नहीं कट कर रहे हैं, पर सत्यता बता रहे हैं। समस्याएं बढ़ेंगी, फिर और चिल्लाएंगे, अमृत वेले चिल्लाएंगे, दिन भर चिल्लाएंगे, बाबा बचाओ बचाओ। बाप का बनना आता नहीं भाई। और बच्चों ध्यान में रखना, वही बचेंगे जो मेरे बनेंगे। बाकी सबका ड्रामा, वंडरफुल ड्रामा है, मौज करना। और क्या कहूँ, नर्क है पुरानी दुनिया। तुम्हें बुद्धि से पुरानी दुनिया को भूलना है। ऐसे नहीं, एक हद के घर को त्याग कर दूसरी जगह चले जाना है। तुम्हारा बेहद का वैराग्य है। अभी तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है, सब कुछ छोड़ घर जाना है। बच्चे, अभी सब छोड़ के घर जाने का समय आ चुका है। कल ही कहा ना मैंने, पैकअप वाइंड अप। कितनों ने किया होगा ड्रामा, जाने, हर कोई अपना अपना पार्ट जाने। आशा में बैठे, एक तरफ दुनिया को ज्ञान सिखा रहे, विनाश आया कि आया, परिवर्तन आया कि आया। दूसरी तरफ अपना नया घर बना रहे, नया फ्लैट खरीद रहे, घर का कंस्ट्रक्शन कर रहे, घर को ठीक ठाक कर रहे, गाड़ियाँ ले रहे, इन्वेस्टमेंट कर रहे। पागल हो क्या? पक्का बताओ एक कुछ, विनाश
या ये दुनिया ऐसे ही चलेगी? पक्का कंफर्म करो और बता दो क्या होगा। दूसरों को सिखाते हो विनाश होगा, और तुम खुद सब नई रचना रच रहे हो। विनाश किसी को पता है, किसी को कहा संकल्प नहीं कट कर रहे। अभी कल ये सब जाएगा। आज कोई यह कंस्ट्रक्शन करेगा क्या? किया किसी ने, क्या कहेंगे? ये मूर्ख है, पागल है। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें होश नहीं है? समझ है बच्चे, सारी समझ की बात है। बाकी वंडरफुल ड्रामा। बच्चों ध्यान में रखना, बाप के वचन भूलना नहीं। बाप ने मुरली में कहा है ना, ये तो शुरुआत है। भट्टी में पुंगरे बच्चे, ये भट्टी शुरू हुई है, दहकती हुई भट्टी। ग्लोबल वार्मिंग, हीट बढ़ रही है ना, बस पुंगरे बचेंगे बिल्ली के। बाप के पुंगरे, बाप के बच्चे। मजा है, तुम होंगे तो बचेंगे। और बच्चों ध्यान में रखना, बाप ने ये भी कहा है, बाप ने ये भी कहा है, अंत समय में कुछ ना मिले, दाल रोटी दाल चावल ज़रूर खिलाऊंगा। बच्चों माफ़ करना, आपको नहीं, जो बाप के बनेंगे उन्हीं को। तेरे पास कितना भी धन हो, चैलेंज करता हूँ, दाल रोटी खा के दिखा, दाल चावल खा के दिखा। कितना भी धन हो तेरे पास, अरबपति भी क्यों ना हो तू, खा के दिखा बस मुझे एक टाइम की। वो भी मैं एक टाइम के लिए चैलेंज कर रहा हूँ, आएगा समय वो भी एक टाइम की दाल रोटी दाल चावल खा के दिखा। चैलेंज है मेरा। खा पाया ना तो ईश्वर पद तेरा। सीधा ईश्वर पद का ही दाव लगाता हूँ मैं, जो मेरे पास है। इम्पॉसिबल है, टुकड़े के लिए मरेंगे लोग, ऐसी हालत होगी। देखना अभी आगे चल के। ये तो शुरुआत है बच्चे, ये सृष्टि परिवर्तन की शुरुआत है। इस सृष्टि परिवर्तन को देखकर तू जाग कर स्व परिवर्तन कर पाया तो ठीक, वरना बच्चे ड्रामा। समझ है, ये सृष्टि परिवर्तन चल रहा है, ये अभी पीछे नहीं आएगा। बस देखना हर बार क्या क्या समाप्त होता है। नई सृष्टि चाहिए ना बच्चे, तो पुरानी सृष्टि खाली तो करनी पड़ेगी। ऐसे थोड़ी है कि तेरा घर रखूँ और फिर सतयुग बनाओ, तेरा घर भी जाएगा। सब मिट्टी होना है, खाक होना है, राख होना है। तू बता क्या रखूँ पुराना? अलाउड है पुराना रखना कलयुग का? नहीं ना। तो तू जहाँ बैठा है, जिसे तू कहता है मेरा घर, सब खाक होना है। मैं जहाँ भी बैठा हूँ वो भी खाक होगा, कुछ भी तो नहीं बचेगा भाई, सब जाएगा। होश में आ जरा, प्रैक्टिकली ज्ञान सुन रहा है ना रोज, तो प्रैक्टिकली होश में आ, सब जाएगा, कुछ भी बचेगा नहीं। आ सकता है तो होश में आ जाना, क्योंकि सब कुछ छोड़ घर जाना है। अभी घर जाने का समय आ चुका है। जितने जल्दी मुक्त हो सकता है। कल तो मैंने बता दिया पैकअप। श्रीमत समझ में आई होगी तो ठीक, नहीं आई होगी तो भी ठीक। ड्रामा। ओम शांति। शिव भगवान वाच, और कोई का नाम नहीं लिया, इनका यानी ब्रह्मा नाम भी नहीं लिया। पतित पावन वह बाप है तो ज़रूर वह यहाँ आएगा। पतितों को पावन बनाने लिए पावन बनाने की युक्ति भी यहाँ बताते हैं। शिव भगवान वाच हैं, न कि श्री कृष्ण भगवान वाच हैं। यह तो ज़रूर समझाना चाहिए, जबकि बैज लगा हुआ है। रचेता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज
यहाँ इस बैज में दिखाया हुआ है। यह बैज कोई कम नहीं है, इशारे की बात है। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आस्तिक हो। बच्चे ध्यान में रखना, बाप कहता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आस्तिक हो, पूरे पूरे नहीं हो। जितनी सच्ची दिल उतनी निश्चय बुद्धि, जितने निश्चय बुद्धि उतने आस्तिक। बात समाप्त। देख अपने आप को नंबरवार ज़रूर कहेंगे। कई हैं जो रचता और रचना का ज्ञान भी नहीं समझा सकते हैं, तो सतो प्रधान बुद्धि थोड़े ही कहेंगे। सतो प्रधान बुद्धि, फिर रजो बुद्धि, तमो बुद्धि भी है। जैसा जैसा जो समझते हैं वैसा टाइटल मिलता है। यह सतो प्रधान बुद्धि, यह रजो बुद्धि है, परंतु कहते नहीं हैं। कहाँ फंक न हो जाए। नंबरवार तो होते हैं। फर्स्ट क्लास की कीमत भी बहुत अच्छी होती है। अभी तुमको सच्चा सच्चा सतगुरु मिला है, अभी तुम बच्चे जानते हो। जबकि सतगुरु मिला है वह तुमको एकदम सच्चा सच्चा बना देते हैं। सच्चे हैं देवी देवताएं, जो फिर वाम मार्ग में झूठे बन जाते हैं। सतयुग में सिर्फ तुम देवी देवताएं रहते हो और कोई होते ही नहीं। कोई कोई तो ऐसे हैं जो कहते कि ऐसे कैसे हो सकता, ज्ञान नहीं है ना। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम नास्तिक से आस्तिक बने हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान को अभी तुमने एक्यूरेट जाना है। नाम रूप से न्यारी चीज़ फिर देखने में नहीं आती है। आकाश पोलार है तो भी फील किया जाता है ना कि आकाश है। यह भी ज्ञान है। सारा मदार बुद्धि पर है। रचता और रचना की नॉलेज एक बाप देते हैं। यह भी लिखना है। यह रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल सकता है। ऐसे बहुत स्लोगन हैं। दिन प्रतिदिन नई नई पॉइंट्स, नए नए स्लोगन निकलते रहते हैं। आस्तिक बनने के लिए रचयिता और रचना का ज्ञान ज़रूर चाहिए, फिर नास्तिकपना छूट जाता है। तुम आस्तिक बन विश्व के मालिक बन जाते हो। यहाँ तुम आस्तिक हो, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जानना तो मनुष्यों को है, जानवर तो नहीं जानेंगे। मनुष्य ही बहुत ऊंच है, मनुष्य ही बहुत नीच है। इस समय कोई भी मनुष्य मात्र रचता और रचना की नॉलेज को नहीं जानते हैं। बच्चे, तुम अगर मनुष्य कॉन्शियसनेस में हो तो तुम्हें भी रचता और रचना की नॉलेज का पता नहीं है। तुम देखो तुम कौन हो, चेक करो। बुद्धि पर एकदम गॉडरेज का ताला लगा हुआ है। तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि हम बाप के पास विश्व का मालिक बनने के लिए आए हैं। तुम 100% प्योरिटी में रहते हो। प्योरिटी भी है, पीस भी है, प्रॉस्पेरिटी भी है, आशीर्वाद देते हैं ना। परंतु यह अक्षर भक्ति मार्ग के हैं। यह लक्ष्मी नारायण तो तुम पढ़ाई से बनते हो। पढ़कर फिर सबको पढ़ाना भी है। स्कूल में कुमार कुमारियाँ जाते हैं पढ़ने के लिए।
इकट्ठे होने से फिर बहुत खराब भी हो पड़ते हैं, क्योंकि क्रिमिनल आई है ना, क्रिमिनल आई होने कारण पर्दा लगाते हैं। वहाँ तो क्रिमिनल आय होती ही नहीं, तो घूंघट करने की भी दरकार नहीं। इन लक्ष्मी नारायण को कभी पर्दा लगाते देखा है? वहाँ तो कभी ऐसे गंदे ख्यालात भी न आए। यहाँ तो है ही रावण राज्य। बच्चे बैठकर कभी चिंतन नहीं किया कि कहते हैं कोई बड़ा सुंदर है, क्या सुंदर है, क्या सुंदर क्या है जिसके पीछे क्रिमिनल आय हो जाती है? कभी विचार नहीं किया? अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है। व्हाट इज ब्यूटी एंड व्हाट इज ब्यूटीफुल, समझ है? आई थिंक यू आर कंप्लीटली फूल। That's why you are running behind the external beauty, outer beauty. There is no any external beauty. No any. बाहर कुछ भी सुंदर नहीं है। समझ है सारी बातों की, सारी क्या भाई तुझे क्या दिखा? ये चांद सा रोशन चेहरा, चेहरा कभी चांद सा रोशन हो सकता है भाई? चेहरे की ये मजाल, समझ के बात। यही मनुष्य ने गलती की है। देवी देवताओं का चेहरा है चांद सा रोशन, उनकी उपमा मनुष्य को लगा दी। 2 कौड़ी का शरीर, कहता है सुंदर। क्या सुंदरता क्या है जरा बता भाई वहां, समझ की बात है। ये बाहरी सुंदरता के पीछे जो अट्रैक्शन क्रिएट होता है कोई नहीं जानता। बच्चे उस घड़ी तेरी उस प्रकार की माया इमर्ज होती है, और तेरी माया सामने वाले में माया इमर्ज करती है। तू उसकी ओर अट्रैक्ट नहीं होता, तेरी माया उसकी माया की ओर अट्रैक्ट होती है। तेरी मायावी ऊर्जा उसकी मायावी ऊर्जा की ओर अट्रैक्ट होती है, जिसे तू कहता है सुंदरता। समझ है? सुंदरता परमात्मा से शुरू होती है। सुंदर यह शब्द परमात्मा छोड़ के किसी के लिए नहीं लगता। सत्यम शिवम सुंदरम आत्मा के लिए भी तब तक नहीं है जब तक वो आत्मिक स्थिति में नहीं है। समझ है बच्चे? गलती से भी नहीं लगा सकते, किसी के लिए भी नहीं लगा सकते सुंदर यह शब्द। सारी समझ है भाई। इसलिए बॉडी कॉन्शियसनेस के ज्ञान की इतनी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य जो बात है उसी में जाओ, उसी की चर्चा करो। सारी समझ है। कितनी भी सुंदर आंखें हो, दूसरे दिन सुबह गंदे ही निकलती उनसे। कितना भी सुंदर नाक कान हो मुख हो, गंदगी ही निकलती है। सुंदर उसे कहा जाता है जिससे कभी गंदगी नहीं निकलती, सिर्फ सुंदरता का झरना बहता रहता है, वर्षा होती रहती है, नदी बहती रहती है। असुंदरता का वहां नाम निशान नहीं होता। सपने में भी उसी को सुंदर कहा जाता है। या क्या सुंदर है? फल सुंदर है, थोड़े दिन रखो कीड़े आ जाते। फूल सुंदर है, थोड़े दिन रखो, थोड़ा समय रखो मुरझा जाता है। अनाज सुंदर है, खराब हो जाता है। सुंदर क्या है? खान पान की तेरी हर वस्तु दूसरे दिन विष्ठा बन जाती है। तू क्या कहेगा रस भरा है सुंदर है? वस्त्र अलंकार काला नीला हो जाता है, फट जाता है, खराब हो जाता है। क्या कहेगा क्या सुंदर है? समझ है? इसलिए इस दुनिया में किसी भी बात के लिए सुंदर ये उपमा कभी नहीं लगाना। समझ है बच्चे? सारी
ज्ञान लेना पड़ता है समझ का पूर्ण रूप से, तब समझ में आएगा, वरना तू भटकता रहेगा। पूरा पूरा समझदार बन, चिंतन कर, सारी चिंतन की बातें। यह आंखें बड़ी शैतान हैं, बाप आकर ज्ञान के चक्षु देते हैं। बच्चे, आंखें तो एक मीडियम है, जरिया है, जिसके द्वारा तू देखता है। बस अभी आज समझना पड़ेगा। बाबा ने आदि में ये ज्ञान नहीं दिया। बच्चे, आंखें तो जरिया है जिसके द्वारा देखा जाता है। आदि में तुम ये ज्ञान नहीं समझ सकते थे, इसलिए मुझे कहना पड़ा आंखें बड़ी शैतान है। अभी मैं तुझे समझा रहा हूं, आंखें शैतान नहीं, आंखों के द्वारा देखने वाला कौन उपस्थित है उसके ऊपर सब निर्भर है। आंखों के द्वारा अगर देह अभिमान की माया देख रही है तो शैतान है, और आत्माभिमान का फरिश्ता देख रहा है तो बच्चे सब कमाल है। आंखों के द्वारा देखने वाला कौन है, दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। इसलिए अपनी कर्मेंद्रियों को गाली मत दे। अभी नया ज्ञान दे रहा हूं तुझे। कानों के द्वारा सुनने वाला कौन है, मुख के द्वारा बोलने वाला कौन है, वह इम्पॉर्टेंट है। समझ की बात है, सारी समझ की बात। देह भोग लेता है क्या? देह को कोई भोग है? देह भोग नहीं लेता। देह के द्वारा कौन ले रहा है यह इम्पॉर्टेंट है। सब समझना पड़ता है। आत्मिक स्थिति में आसान हो जाएगा। जब तक तू आत्मिक स्थिति में नहीं, और जब जब आत्मिक स्थिति में नहीं, तब तब तेरा हर सेकंड माया जी रही है। देख कितने निवाले कौन खाता है, बात समाप्त। तू आत्मा समझ के, या माया, हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा बना है, स्वादिष्ट है, देख कौन है, चेक कर, विचार कर अपने से। हर वक्त कौन जीता है तुझसे, विचार कर। सारी समझ की बात है। ज्ञान में सुना है क्षमा मांगनी चाहिए, अपराध हुआ है तो। अभी और एक उपाय बताता हूं। माया छोड़ नहीं रही ना तुझे, माया से क्षमा मांग। कभी बैठकर लेटर लिख कि 2,500 साल से हमने आपको बुलाया, हम आप में परवश हुए, आपने हमें परवश नहीं किया, हम आप में परवश हुए। आपका दोष नहीं, क्योंकि आप सर्वशक्तिवान हो। माया भी सर्वशक्तिवान है ना, तो आप सर्वशक्तिवान हो, हम मास्टर सर्वशक्तिवान, हम परवश हो गए। और हमने आपको लेकर क्या क्या विकर्म नहीं किए। हम आपसे माफी चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। और आपको जब ठीक लगे, आप हमें आपसे मुक्ति देना, आपको जब ठीक लगे। एक बारी में नहीं होगा ये सब, रोज करना पड़ेगा। 2,500 साल के लिए इस्तेमाल किया और एक बार क्षमा मांगे और तू चाहे कि सब ठीक होगा, भाई नहीं होगा। सूत्र समझ ध्यान से। माया में फंसा है ना, बाप कैसे निकालेगा? तुझे निकलना है। बाप तो बस ज्ञान देगा माया से निकलने का। क्षमा मांग उससे।
उसको रहम आया, उसने तुझे मुक्त किया तो किया। सब समझ की बात है बच्चे, होश में आ जा, ज्ञान को ध्यान से समझ। आत्मा ही सब कुछ सुनती बोलती है, सब कुछ करती आत्मा है। तुम्हारी आत्मा अभी सुधर रही है, आत्मा ही बिगड़कर पाप आत्मा बन गई थी। पाप आत्मा उनको कहा जाता है जिसकी क्रिमिनल दृष्टि होती है। वह क्रिमिनल आए तो सिवाय बाप के और कोई सुधार न सके। ज्ञान के सिविल चक्षु एक बाप ही देते हैं। यह ज्ञान भी तुम जानते हो, शास्त्रों में यह ज्ञान थोड़े ही है। बच्चे, ज्ञान के चक्षु तो दे दिए मैंने, इतने वर्षों से ज्ञान में चल रहा है ना, तो अपने माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, चाचा मामा काका, इनको कभी आत्मा देखा है क्या? नहीं ना, तो क्रिमिनल आए हैं तेरी, समझ है। आत्मा देखा ही नहीं तूने, तो आज भी समझ रहा है तेरे रिश्ते में ये है, रिश्ते में वो है। आत्मा देखी नहीं जाती, समझदार बन। बाप कहते हैं यह वेद शास्त्र उपनिषद आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। जब तप तीर्थ आदि कुछ भी करने से मुझे कोई मिलते नहीं। यह भक्ति है जो आधा कल्प चलती है। अब तुम बच्चों को यह संदेश सबको देना है। आओ तो हम तुमको रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाए, परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी बताए। बच्चे देख, भक्ति में सब भावना का खेल चलता है, भावना का। यहाँ ज्ञान है, प्रॉपर ज्ञान है, समझ है। स्कूल में बच्चे जाते हैं, बड़े होते हैं, ग्रेजुएशन मास्टर में होते हैं, पीएचडी में होते हैं, हर छोटे छोटे पार्टिकल का रिसर्च करते हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स निकालेंगे, सब कुछ क्लियर करेंगे। तूने निकाला है, शांति क्या है, पवित्रता क्या है, तेरे पास क्या रिसर्च है, बता ज़रा, क्या रिसर्च है, समझ है। हर किसी को बाप श्रीमत देता है, हर कोई। मेरे पास 16 एनर्जी पॉइंट्स के, उसमें जो भी है, जितना भी है, उन सब के रिसर्च, उसका थीसिस लिख के लेके आए। 16 दिन देता हूँ, 16 दिन में 16 एनर्जी पॉइंट्स के थीसिस। तुझे क्या पता है व्हाट इज शांति? शांति माना क्या, लिख के लेके आ जाओ। आकाश तत्व की ऊर्जा माना क्या, विशुद्ध चक्र की ऊर्जा माना क्या। कर रिसर्च, है ना मोबाइल तेरे पास, जो चाहे कर, है ना मेरी मुरलिया। मुझे देखना है तुझे क्या पता है, मन के बारे में तू क्या जानता है, बुद्धि के बारे में तू क्या जानता है, संस्कार के बारे में तू क्या समझता है। लिख के लेके आ 16 दिन में। 16 दिन 16 के लिए। नहीं लिखता मत लिख, मैंने तो बता दिया। ये खुद मैं चेक करूंगा, तुझे क्या पता है इसके बारे में, तू क्या जानता है। तुझे पता ही नहीं है और तू अभ्यास कर रहा है। दिमाग तो ठिकाने पर है ना। तुझे शांति चाहिए, शांति क्या है, कैसी है, उसकी फीलिंग क्या है, उसके वाइब्रेशंस कैसे हैं, बता सकता है। तो क्या गारंटी तुझे शांति मिली है और क्या गारंटी तुझे शांति नहीं मिली है, कैसे पता करें। समझ है भाई।
तुझे कोई चीज पता ही नहीं है, सब समझना पड़ता है। वो पिज्ज़ा कहाँ बनता है? इटली। इटली का पिज़्ज़ा जानता है कैसा होता है? पास्ता कहाँ बनता है? इटली। इटली का पास्ता जानता है। अमेरिकन पिज़्ज़ा पता होगा, इटली का पता है, ओरिजिनल वहाँ से है ना। हाँ, तो इटली का पिज़्ज़ा पता है। कभी चाइनीज़ खाया होगा, मेनू क्या जानता है भाई? उसी प्रकार मैं तुझे पूछता हूँ, शांति क्या पता है तुझे? ओरिजिनल शांति के बारे में तू क्या जानता है? मुझे लिख के लेके आ। और तुझे किस प्रकार की शांति चाहिए ये तो मुझे बता। इटली का पिज़्ज़ा खाना है, अमेरिकन खाना है, इंग्लैंड का खाना है या इंडियन खाना है? कौन सा पिज़्ज़ा खाना है भाई? क्लियर तो कर। इसलिए 16 दिन में लिख के लेके आ, लिख के। हर किसी को अच्छे से पेजेस दे दो, जितने चाहिए। नोटबुक दे दो सेपरेट, हर किसी को फुल स्केप। जो सामान चाहिए वो दे दो। हर कोई लिख के लेके आएगा, जमा करेगा बाप के पास। आज की तारीख 25, 26 से 16 दिन आगे पकड़ो, जो भी होंगे। आगे 3-4 दिन एक्स्ट्रा देता हूँ। 20 दिन कंप्लीट होने तक जमा करना है। 17 से 20 यहाँ तक जमा करना, तारीख नहीं, दिन। आज से प्रॉपर पढ़ाई मना पढ़ाई। मैं भी तो जानूं तू आत्मा के बारे में क्या जानता है, आत्मा होती क्या है, तू सूक्ष्म शरीर के बारे में क्या जानता है, पता तो होना चाहिए ना भाई। कोई कहता है हम चक्र क्लीनिंग करते, चक्र के बारे में आप क्या जानते हो? कोई कहता है हम इड़ा पिंगला सुषुम्ना की क्लीनिंग करके देते, नाड़ियों के बारे में जरा बताओ। जानते क्या हो भाई? पता ही नहीं और तो करोगे क्या? इसलिए फिलहाल मैं 16 एनर्जी पॉइंट का दे रहा हूँ, आत्मा और 16 एनर्जी पॉइंट्स। मानो उसमें जो सब है वो भी सब आ जाते हैं। उसके ऊपर तुझे लिखना है। ये स्कूल माना स्कूल है, पढ़ाई माना पढ़ाई ही चलती है यहाँ पर। ये शुरुआत है मेरी, चिंता नहीं कर, आगे चलेंगे। पास स्वरूप के बारे में लिखना है, योग के बारे में लिखना है, सकाश के बारे में लिखना है, स्व परिवर्तन माना क्या ये भी लिखना है, विश्व परिवर्तन माना क्या ये भी लिखना है। टाइम पास नहीं करना है, सब प्रॉपर चलेगा बाबा के घर में। पढ़ाई माना पढ़ाई, नो ऑप्शन, नो एक्सक्यूज। देख, विचार कर, तू अपने से चिंतन कर। तो आप में से कोई जिम्मेवारी लो, मुझे उतने दिनों में जमात चाहिए, पता क्या है। और जितने भी बच्चे भट्टी में आते हैं उन सभी को भी मैसेज डाल के रखो। वैसे तो 15 दिन के बाद ही तो आना है, उनको भी कहना है आपको भी लिख कर लेके आना है। सभी को नहीं लिख सकते, यहाँ नहीं आ सकते। तुझे पता नहीं है क्या पढ़ाऊं मैं तुझे मन के बारे में? पता हो तो मैं मन का रिसर्च तुझे बताऊं ना। लिख के लेके आ, वीडियो देख, एनिमेशन देख जो बाबा ने बनाए, रिसर्च देख और लेके आ जा। मनुष्य मात्र तो बिल्कुल जानते ही नहीं। मुख्य अक्षर है यह। आओ बहनों और भाइयों, आकर रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनो। पढ़ाई पढ़ो जिससे तुम यह बनेंगे। यह ज्ञान पाने से और सृष्टि चक्र को समझने से तुम ऐसे चक्रवर्ती सतयुग के महाराजा और महारानी बन सकते हो। यह लक्ष्मी नारायण भी इस पढ़ाई से बने हैं। तुम भी
पढ़ाई से बन रहे हो। इस पुरुषोत्तम संगम युग का बड़ा प्रभाव है। बाप आते भी हैं भारत में, दूसरे कोई खंड में क्यों आएंगे। बाप है अविनाशी सर्जन, तो ज़रूर आएंगे भी वहाँ ही जो भूमि सदैव कायम रहती है। जिस धरती पर भगवान का पाव लगा वह धरनी कभी विनाश नहीं हो सकती। यह भारत तो रहता है ना देवताओं के लिए, सिर्फ यह चेंज होता है। बाकी भारत तो है सचखंड, झूठ खंड भी भारत ही बनता है। भारत का ही ऑल राउंड पार्ट है, और कोई खंड को ऐसे नहीं कहेंगे। सच्चा अथवा ट्रूथ भगवान ही आकर सचखंड बनाते हैं, फिर झूठ खंड रावण बनाते हैं, फिर सच की रत्ती भी नहीं रहती। इसलिए गुरु भी सच्चे नहीं मिलते हैं। वह सन्यासी फॉलोअर्स गृहस्थी, तो उनको फॉलोअर्स कैसे कहेंगे। अब तो बाप खुद कहते हैं, बच्चे पवित्र बनो और दैवी गुण धारण करो। तुमको अभी देवता बनना है। सन्यासी कोई संपूर्ण निर्विकारी थोड़े ही है। घड़ी घड़ी विकारियों के पास जन्म लेते हैं। कई बाल ब्रह्मचारी भी होते हैं। ऐसे तो बहुत हैं, विलायत में भी बहुत हैं। फिर जब बूढ़े होते हैं तब शादी करते हैं संभाल के लिए, फिर उनके लिए धन भी छोड़कर जाते हैं। फिर उनके लिए धन छोड़कर भी जाते हैं, बाकी धन धर्माऊ कर जाते हैं। यहाँ तो उन्हों का बच्चों में बहुत ममत्व रहता है। 60 वर्ष के बाद बच्चों के हवाले करते हैं, फिर जांच रखते हैं, देखें हमारे पिछाड़ी ठीक चलाते हैं या नहीं। बच्चों ध्यान दो इस बात पर, जिन बच्चों के शरीर की उम्र 60 वर्ष हो चुके हैं, धन को हाथ भी नहीं लगाना, महामायाएं वो। तुम अपने बच्चों को कहना समय प्रति समय तुम्हें भोजन व्यवस्था सब होगी, हाथ भी नहीं लगाना। 60 वर्ष के बाद अगर धन को देखा भी ना बच्चे, ईश्वर सदा के लिए भूल जाओगे। ध्यान में रखना, 60 वर्ष के बाद धन देखना भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाना है, सब बच्चों को ही देना है। बच्चे जो करे, जो करना है करने दो। तुम कौन से 60 साल के बाद 60 इमारतें खड़े कर दोगे, और करोगे तो भी करोगे क्या उसका। इसलिए 60 साल शरीर की आयु जिनकी हुई है, कंप्लीट संन्यास, वानप्रस्थ। बाप सीधे कहता है 60 साल के बाद जिन्होंने संसार किया वो संन्यास भूल जाए, ईश्वर भूल जाए। एक तो तुमने मेरा नियम तोड़ा है कि 60 साल के बाद गृहस्थ आश्रम में नहीं रहना है। मेरा पहला नियम तुमने तोड़ा है। तुम्हें लगता है तुम मेरी भक्ति कर पाओगे, मुझे याद कर पाओगे, और करोगे तो भी तुझे लगता है मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, राजी हो जाऊंगा। मैं सीधे कहता हूं 60 साल हुए, सब छोड़ो, वरना फंसोगे। ऐसा फंसोगे निकल नहीं पाओगे। सोचना भी नहीं है 60 साल के बाद। घर, गाड़ी, बंगला, पैसा, बच्चों की नौकरी, धंधा, भोजन मिल रहा है, बस
भोजन करो, आराम करो, राम राम करते रहो, याद में बैठो, बात समाप्त। बाकी तेरी मर्जी, मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की है तुझे, ये कर। 60 साल के बाद वाला यहाँ कोई भी पुरुषार्थ करके बाबा मिलन भट्टी के लिए आने की चेष्टा करे ना, पहले उसको पूछना संसार छोड़ा है क्या, आपके लौकिक परिवार में आप क्या करते हो। मदद की बात अलग है, शरीर ठीक है और आप मदद कर रहे हो, पर अभी भी आप संसार चला रहे हो क्या, ऐसे किसी भी बच्चे को मेरे सम्मुख नहीं आने देना है, ध्यान में रखना। चाहिए ही नहीं मुझे ऐसा बच्चा, बिल्कुल। जिसे संसार के नियम समझ में नहीं आते वो मेरे कायदे क्या समझेगा। जिसे संसार की अकल नहीं है वो ईश्वरीय अकल कब लेगा। समझ है भाई। एक भी बच्चा मेरे सामने नहीं आना चाहिए ऐसे। पूछो उन्हें फ़ोन करके, जब भी कोई ऐसा आए भट्टी में। समझ है सारी शमशान में हड्डियां पहुंच गई फिर भी संसार कर रहा है, क्या बात है भाई। चाबी दे दे बच्चों को, बच्चे जो करे, वाट लगा दे तो लगा दे, तूने कौन सा स्वर्ग बनाया है। जो करे सो करे, तेरे भाग्य में जो होगा सो हो जाएगा, तू क्यों फिक्र कर रहा है। नियम पालन कर। और बच्चों यही नियम है, 60 साल के बाद अगर कोई दुखी है तो उसके दुख का फिर शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, आर्थिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, आध्यात्मिक हो, कारण एक ही है, संसार नहीं छोड़ा है। संसार छूटा ना 60 साल के बाद, दुख ऐसे ऐसे निकल जाएंगे। कायदा तोड़ रहे हो तुम, देवताओं ने बनाया हुआ कायदा तोड़ रहे हो। 80 साल नहीं लिखी, 60 साल लिखी है उम्र। किया ना 60 साल तक संसार, जी नहीं भरा जो अभी भी करना चाहता है। समझ है, ध्यान में रखना ये नियम। और वही योग कर सकते हैं, उन्हीं की आत्मिक स्थिति हो सकती है जो निकले हैं। और अभी तो बाप कहेगा सबके निकलने का टाइम है, सबके। बच्चों थोड़े समय के बाद और एक कायदा लगेगा, जिसने नौकरी धंधा छोड़ा है वही भट्टी में आ सकता है। ध्यान में रखना, अभी थोड़े समय के बाद लगेगा। बस अपना खाओ पियो, प्रभु के गुण गाओ। मेरे गुण कोई गाने की ज़रूरत नहीं, याद करो और अपना उद्धार करो। ऐसे बच्चों को ये अलाउ करेंगे भट्टी में, बाकी नहीं। बाकियों से मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। संसार करना है कर भाई, समझ है। परंतु आजकल के बच्चे तो कहते हैं बाप वानप्रस्थ में गया तो अच्छा हुआ, चाबी तो मिल गई, जीते जी सारा खाना ही खराब कर देते हैं। फिर बाप को भी कहने लगते हैं कि यहाँ से निकल जाओ, तो बाप समझाते हैं प्रदर्शनी में तुम यह लिख दो कि बहनों भाइयों आकर के रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनो। इस सृष्टि चक्र के ज्ञान को जानने से तुम चक्रवर्ती देवी देवता विश्व के महाराजा महारानी बन जाएंगे। यह बाबा बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। अब बाप कहते हैं यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म, मैं इनमें ही प्रवेश करता हूँ। ब्रह्मा के सामने है विष्णु, विष्णु को 4 भुजाएं क्यों देते हैं? 2 है मेल की, 2 है
फीमेल की यहाँ 4 भुजा वाला कोई मनुष्य थोड़े ही होता है। यह समझाने लिए है विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण ब्रह्मा को भी दिखाते हैं। 2 भुजा ब्रह्मा की, 2 भुजा सरस्वती की, दोनों बेहद के सन्यासी हो गए। ऐसे नहीं सन्यास कर फिर दूसरी कोई जगह चले जाना है। नहीं, बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते नरक का बुद्धि से त्याग करो। नरक को भूल स्वर्ग को बुद्धि से याद करना है। नरक और नरकवासियों से बुद्धि योग हटाए स्वर्गवासी देवताओं से बुद्धि योग लगाना है। जो पढ़ते हैं उनकी बुद्धि में तो रहता है ना कि हम पास करेंगे फिर यह बनेंगे। आगे गुरु करते थे जब वानप्रस्थ अवस्था होती थी। बाप कहते हैं मैं भी इनकी वानप्रस्थ अवस्था में ही प्रवेश करता हूँ, जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में है। भगवानुवाच मैं बहुत जन्मों के अंत वाले जन्म में ही प्रवेश करता हूँ। जिसने शुरू से लेकर अंत तक पार्ट बजाया है उसमें ही प्रवेश करता हूँ, क्योंकि उनको ही पहले नंबर में जाना है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, दोनों को 4 भुजाएं देते हैं। हिसाब भी है ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण, फिर लक्ष्मी नारायण सो ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। और एक बात बच्चे, जिनके शरीर की आयु 60 साल हो चुकी है, उन्होंने 1 सेकंड के लिए भी संसार का विचार किया, 60 साल की संसार की ऊर्जा इमर्ज हो जाती है 1 सेकंड में। 60 साल के दुख दर्द इमर्ज हो जाते हैं। इसलिए गलती से भी संसार नहीं सोचना, सपने में भी बस मैं और मेरा बाबा ऐसे ही चलना है, तब बच्चे कल्याण होगा, वरना ड्रामा। और क्या कहूँ, मर्जी तुम्हारी। विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते लेते फिर आकर यह साधारण ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। इनका नाम भी बाद में बाबा ने ब्रह्मा रखा है, नहीं तो ब्रह्मा का बाप कौन, ज़रूर कहेंगे शिव बाबा। कैसे रचा, एडॉप्ट किया। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, तो लिखना चाहिए शिव भगवानुवाच मैं ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ, जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूँ, वह भी जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब आता हूँ, और जब दुनिया पुरानी पतित होती है तब मैं आता हूँ। कितना सहज बताते हैं। आगे 60 वर्ष में गुरु करते थे, अभी तो जन्म से ही गुरु करा देते हैं। यह सीखे हैं इन क्रिश्चियन से। अरे छोटेपन में गुरु कराने की क्या दरकार, समझते हैं छोटेपन में मरेंगे तो सदगति को पालेंगे। बाप समझाते हैं यहाँ तो कोई की सदगति हो न सके। अभी बाप तुमको कितना सहज समझाते हैं और ऊंच बनाते हैं। भक्ति मार्ग में तो तुम सीढ़ी उतरते आए हो। रावण राज्य है ना, विशेष दुनिया शुरू होती है। गुरु तो सबने किया है, यह खुद भी कहते हैं हमने गुरु बहुत किए। भगवान जो सबकी सदगति करते हैं उनको जानते ही नहीं। भक्ति की भी बहुत कड़ी जंजीरें
बन पड़ी हैं। जंजीरें कोई मोटी होती हैं, कोई पतली होती हैं। कोई भारी चीज़ उठाते हैं तो कितनी मोटी जंजीर से बांध कर उठाते हैं। इनमें भी ऐसे हैं। कोई तो झट आकर तुम्हारी सुनेंगे, अच्छी रीति पढ़ेंगे, कोई समझते ही नहीं। नंबरवार माला के दाने बनते हैं। मनुष्य भक्ति मार्ग में माला सिमरते हैं। ज्ञान कुछ भी नहीं है। गुरु ने कहा माला फेरते रहो, बस राम राम की धुन लगा देते हैं। जैसे बाजा बजता है, आवाज़ बड़ा मीठा लगता है, बस बाकी जानते कुछ भी नहीं। राम किसको कहा जाता, श्री कृष्ण किसको कहा जाता, कब आते हैं कुछ भी जानते नहीं। श्री कृष्ण को भी द्वापर में ले गए हैं। यह किसने सिखाया, गुरुओं ने। श्री कृष्ण द्वापर में आया तो बाद में कलयुग आ गया, तमो प्रधान बन गए। बाप कहते हैं मैं संगम पर ही आकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता हूँ। तुम तो कितने अंध श्रद्धालु बन पड़े हो। बाप समझाते हैं जो कांटे से फूल बनने वाले होंगे वह झट समझ जाएंगे हर बात। जो फूल बनने वाले बच्चे, अभी भी कहा वानप्रस्थियों के लिए 60 साल, जो फूल बनने वाले, बहुत सुंदर कही बाबा ने बात। पदम गुणा शुक्रिया बाबा, मुक्त हो गए हम संसार से। बाकी कांटे के कांटे रहने वाले दुखी हो जाएंगे। अब क्या करें, बाबा ने तो ऐसे कह दिया, सोच भी नहीं सकते। ये कांटे ही रहेंगे, ये फूल बनने वाले नहीं। बच्चे तू मत कर, परेशान हो जाएगा। तू नहीं कर, तू तेरा संसार कर, तू उसी के बारे में सोच। जो कुछ मिलेगा नौकर चाकर दास दासी वो ले ले। रामा कहेंगे यह तो बिल्कुल सत्य बात है। कोई कोई लोग अच्छी रीति समझते हैं तो तुमको कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा समझाते हो। 84 जन्मों की कहानी भी बरोबर है। ज्ञान सागर तो एक बाप है जो आकर तुम्हें पूरा ज्ञान देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुणा पदम की भी पदम 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 गुणा याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। 1 नंबर, सतगुरु बाप की याद से बुद्धि को सतो प्रधान बनाना है, सच्चा बनना है। आस्तिक बनकर आस्तिक बनाने की सेवा करनी है। आस्तिक कौन है? जो आत्मिक स्थिति में है। और आस्तिक बनाने की सेवा एक ही है, हर किसी को आत्मिक स्थिति में लाना। सेवा समाप्त। देखो करते हो क्या। 2 नंबर, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए बेहद का सन्यासी बनकर सबसे बुद्धि योग हटा देना है, पावन बनना है और दैवी गुण धारण करने हैं। बच्चे कल ही कहाँ पैकअप कर, किया है क्या? देख, नहीं किया तो मत कर और संसार कर, मुझे कोई आपत्ति नहीं। वरदान है देह और देह के दुनिया के दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहने वाले सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता भव। जिसका कोई भी देह और देहधारियों से रिश्ता अर्थात मन का लगाव नहीं है, वही फरिश्ता है। फरिश्तों के पाँव सदा ही धरनी से
ऊंचे रहते हैं। धरणी से ऊंचा अर्थात देहभान की स्मृति से ऊंचा, जो देह और देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहते हैं, वही सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता बनते हैं। ऐसे फरिश्ते ही डबल लाइट स्थिति का अनुभव करते हैं। स्लोगन है, वाणी के साथ चलन और चेहरे से बाप समान गुण दिखाई दे, तब प्रत्यक्षता होगी। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और बेहद के सन्यासी बनो। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुणा पदम गुणा पदम गुणा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम, तुम सा कहाँ है कोई पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे दो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा।
के गा रहा